हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 0111 और ये बाइनरी कोड है और इसे हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले हम एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल को देखते हैं। तो जब भी हमारे पास इनपुट सेम रहेगा 0 0, उस टाइम पे हमें आउटपुट 0 मिलने वाला है, और 1 1 रहेगा तब भी 0 मिलने वाला है। मतलब ए और बी की अगर वैल्यू सेम है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, और दोनों की अलग अलग वैल्यू है ए और बी की, उस टाइम पे हमें आउटपुट 1 मिलने वाला है। तो ये एक्स और गेट ही हमें किसी भी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपको बाइनरी दी हुई है उस बाइनरी को वैसा का वैसा लिख लेना है, और उसमें आपको MSB और LSB, ये LSB है हमारा और ये MSB है, वो हमें आइडेंटिफाई कर लेने हैं। और सबको मैंने नंबर दिया है B0 B1 B2 B3, और इसमें से LSB और MSB को मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा MSB है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर MSB 0 है, यहाँ पर 0 ही लिख देना है। इसके बाद जो B3 और B2, MSB के जस्ट पहले का नंबर जो B2 है, इन दोनों के बीच में हमें XOR ऑपरेशन करना है, XOR गेट का ऑपरेशन। तो ये XOR गेट का ऑपरेशन है, हम देखेंगे 0 और 1। तो ये 0 है, ये 1 है, दोनों अलग अलग है, हमें आउटपुट मिल जाएगा 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसी प्रकार से B2 और B1, इन दोनों के बीच में हम करेंगे XOR ऑपरेशन। अब B2 और B1 दोनों की वैल्यू सेम है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। इसी प्रकार B1 और B0 के बारे में हम देखेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पर मैच हो रही है, तो आउटपुट हमारे पास 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। अब ये हो गया आपका G3, ये G2, ये G1 एंड ये G0। तो ये इस तरीके से आपका ग्रे कोड का कन्वर्जन हो गया। तो इस बाइनरी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं ग्रे कोड में, 1 0 0। ये भी बाइनरी ही है, लेकिन ये ग्रे कोड की बाइनरी है।